फिजिक्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। इस पाठ में हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूरे साइंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे। मोल के बारे में पढ़ने के पहले मोल से रिलेटेड कुछ टर्म को पढ़ेंगे। इसका आज का टॉपिक होगा मोल कंसेप्ट। आज का टॉपिक होगा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट पूरे फिजिक्स में इसका प्रयोग, पूरे केमिस्ट्री में प्रयोग। हम लोग आज 9th क्लास का मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है, फिजिक्स अधूरा है। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ते सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। जैसे एक में ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? दूसरा में ग्राम मोलिकुलर मास किसे कहते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास किसे कहते हैं? मास किसे कहते हैं? और तीसरा में मोलर मास किसे कहते हैं? ये सब के बारे में पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। ये होगा डोज नंबर। तो ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? सबसे पहले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटॉमिक मास किसी भी एटम का अलग अलग होता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट को कहते हैं एटॉमिक मास। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट is called atomic mass. Atomic mass. Atomic mass is represented in atomic mass unit. It is represented in atomic mass unit. Atomic mass unit, जिसे U से डिनोट किया जाता है, U से। और 1 U बराबर होता है 1.66 गुने 10⁻⁻27 kg। तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें एटॉमिक मास ऑफ H एटम। H एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? H एटम बराबर 1 U होता है। 1 U एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 U। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम 12 U। तो ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं?
तो एटॉमिक मास को यदि ग्राम में हम लोग व्यक्त कर दें तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? ये तो एटॉमिक मास हुआ। एटॉमिक मास एक एटम का मास है, जिसे यू में रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 यू बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻27 के। तो एग्जाम्पल में एटॉमिक मास यदि हाइड्रोजन का एक एटम का लेते हैं तो 1 यू, कार्बन का 12 यू होता है। कार्बन का 12 यू होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? तो एटॉमिक मास यदि ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इफ एटॉमिक मास of an element is represented in gram, which is known as gram atomic mass। ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कहें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 यू को हम लोग यहां से डिस्प्लेस कर देंगे। यू को यहाँ पर लिख देंगे ग्राम, यू को यहाँ पर लिख देंगे क्या? ग्राम, है ना। तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ H of हाइड्रोजन एटम का यदि लिखें तो सिंपल है। 1 यू की जगह पर यू को हम लोग यहां से डिस्प्लेस करके लिख देंगे ग्राम। 1 ग्राम, 1 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में एक हाइड्रोजन एटम का मास नहीं है। 1 ग्राम 1 मोल ऑफ मास के बराबर। 1 ग्राम मास हाइड्रोजन के कितने संख्या के बराबर है? तो 1 मोल में जो संख्या रहता है उसी के मास के बराबर, उसी के मास के बराबर। 1 ग्राम मास हाइड्रोजन एटम का 1 मोल में जितना हाइड्रोजन की संख्या होती है उसके मास के बराबर होता है। उसी को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम एक हाइड्रोजन एटम का मास नहीं है। 1 ग्राम हाइड्रोजन के 1 मोल में जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं उसका मास के बराबर होता है। तो 1 मोल के मास 1 ग्राम is the mass of H items present in 1 mole, 1 mole of हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन में कितनी संख्या होती है? 1 मोल हाइड्रोजन में कितनी संख्या होती है? नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं हम लोग। 1 मोल बराबर होता, 1 मोल में पार्टिकल की संख्या होती है 6.022 गुने 10⁻23 आइटम्स। तो
1 ग्राम आइटम कहने का अर्थ है हाइड्रोजन के इतनी संख्या का मास। 1 ग्राम हाइड्रोजन का अर्थ है बराबर मास ऑफ H items present in 1 mole। 1 मोल में जो हाइड्रोजन की संख्या होती है उसके मास को 1 ग्राम कह सकते हैं, या ऐसे लिखें 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम बराबर मास ऑफ 6.022 गुने 10⁻23 आइटम्स ऑफ H आइटम। 1 ग्राम हाइड्रोजन का अर्थ है मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन 1 मोल। इसी को कहते हैं 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम एटॉमिक नंबर तो कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम बराबर 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम होता है। उसी तरह से ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बराबर कितना होगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन के 1 मोल में जो संख्या होता है उसके मास के बराबर होता है। कार्बन के 1 मोल में जो संख्या रहता है उसके मास के बराबर होता है। 1 ग्राम 12 ग्राम लिख सकते हैं हम लोग। 12 ग्राम कार्बन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम बराबर 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम मतलब यही लिख देते हैं मास ऑफ आइटम्स ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल में जितना आइटम है उसके मास के बराबर। एक आइटम में जितना 1 मोल में कार्बन के जितने आइटम हैं उसके मास को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, जिसका वैल्यू होता है कार्बन के लिए 32 ग्राम, ऑक्सीजन के लिए। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि एग्जाम्पल में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम का कितना होता है? तो 16 U होता है। तो लिखें कि ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम बराबर क्या लिखेंगे 16 ग्राम। U को रिप्लेस करके U को रिप्लेस करके ग्राम कर देना है। U को रिप्लेस करके ग्राम कर देना है तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। U को रिप्लेस करके ग्राम कर देना है तो हो जाएगा तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंट ग्राम एटॉमिक मास of a substance represent किसको रिप्रेजेंट करता है तो मास ऑफ 1 मोल of atoms मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम और 1 मोल ऑफ एटम कहने का अर्थ क्या है 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने संख्या रहते हैं तो संख्या रहते हैं 6.22 6.022 गुने 10⁻23 एटम्स। एक मोल में किसी भी तत्व के इतना एटम्स होते हैं सिमिलरली इसी तरह से हम लोग लिखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। इसी तरह से सेम पैटर्न से हम लोग लिखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास ग्राम मोलिकुलर मास ग्राम मोलिकुलर मास को कैसे लिखेंगे तो मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे मॉलिक्यूल के मास को किस में ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O का कितना मोलिकुलर मास है तो 18 U 16 2 18 U 18 एक मोलिकुल हाइड्रोजन वाटर मोलिकुल्स का मास 18 U होता है 18 U होता है। तो इसको यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें कि ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O वो विधि एकदम आसान है कि U को रिप्लेस करके ग्राम कर दीजिए तो 18 ग्राम हुआ। लेकिन 18 ग्राम जो होगा 18 ग्राम एक हाइड्रोजन आइटम का मास नहीं होगा। एक हाइड्रोजन आइटम का तो मास इतना होता है U का मान बताए थे हमको एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 गुने 10⁻27 kg होता है एक आइटम का मास। तो 18 ग्राम मास किसका है तो 18 ग्राम मास जो वाटर का है वो वाटर का मोलिकुल्स जो एक मोल में प्रेजेंट है उस सभी मास को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 ग्राम 18 ग्राम मोलिकुलर मास
18 ग्राम जो मास ऑफ वाटर है, 18 ग्राम मास किसका है? पानी का है। किसके मास के बराबर है? बराबर मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ मोलिक्यूल्स, मास ऑफ molecules present in 1 mole of water। 1 मोल ऑफ वाटर में जितना मोलिक्यूल प्रेजेंट है उसके मास को जब जोड़ेंगे तो 18 ग्राम मास ऑफ वाटर होगा। मास ऑफ वाटर होगा। मैंने कह दें मास ऑफ कितना मोलिक्यूल के बाद मास ऑफ कितना मोलिक्यूल, तो कह दें 6.022 गुने 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के कितना मोलिक्यूल के मास के सम के का जो कितना होगा? 18 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास को यदि हम डिफाइन करें, इसका डेफिनेशन यदि लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास ऑफ molecular mass of a substance represented in ग्राम को कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, या ग्राम मोलिकुलर represent the mass of 1 molecules of that substance। मोलिकुलर मास इन ग्राम है ना। मोलिकुलर मास molecular mass of a substance represented in gram ग्राम। molecular mass of a substance represented in gram is known as ग्राम मोलिकुलर मास। क्या कहेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास। इसी को कहेंगे ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे। तो ग्राम मोलिकुलर मास यदि हम लोग लिखना चाहें एग्जाम्पल में मोलिकुलर मास ऑफ H2 बराबर 2U, then its ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा? ग्राम मोलिकुलर मास लिखना आसान है, बराबर होगा 2 ग्राम। तो 2 ग्राम इज द मास ऑफ हाइड्रोजन present in 1 mole। 2 gram is the mass of hydrogen molecule present in mass of 1 mole of hydrogen molecule। 1 mole of hydrogen molecule में जितना भी मास होगा सभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, उसी को कहेंगे, उसी का मान 2 ग्राम होगा, उसी कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग को लिखना है एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, राइट ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ एक में C2H2, दूसरा में S8 तीसरा में P4 चौथा में HCl और पांचवा में HNO3 सबका ग्राम मोलिकुलर मास लिखना है। तो ग्राम मोलिकुलर मास किस तरह से लिखेंगे? तो C2H2 का 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम प्लस 2 इंटू 1 ग्राम, तो 12 दूनी 24 और प्लस 2 बराबर 26 ग्राम। 26 ग्राम, तो ग्राम मोलिकुलर मास बराबर होगा 26 मास, 26 ग्राम 26 ग्राम 26 ग्राम 26 ग्राम। उसी तरह से सबका लिख देंगे, उसी तरह सबका SO दूसरा ग्राम मोलिकुलर मास एक में, दूसरा में S8 का 8 S का 32 सल्फर का 32 ग्राम, तो बराबर होगा 8 दूनी 16 8 24 1 25 इतना ग्राम। इसी तरह सबको लिख सकते हैं, P4 का भी लिख सकते हैं हम लोग, P4 का भी लिख सकते हैं 3 में P4 का 4 गुने 31 ग्राम बराबर 4 चौकिया 12 ग्राम। उसी तरह से 5th में HCl, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम बराबर होगा 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम 36.5 ग्राम। 5th में HNO3 है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम और ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, तो 16 48 48 प्लस 15 बराबर 13 3 भाग्य कितना ग्राम? 63 ग्राम। तो इस तरह से ग्राम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं हम लोग, ग्राम मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं। मोलर मास किसे कहते हैं? अब छोटा सा मोलर मास किसे कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास किसे कहते हैं। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास किसे कहते हैं? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस तीसरा में था पढ़ना मोलर मास, जैसा कि नाम से स्पष्ट, मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास क्या होगा?
molar mass of the substance is the mass of 1 mole of that substance. Molar mass of a substance is the mass of 1 mole mass of 1 mole of that substance. मोलर मास ऑफ ए सब, एक मोल में जो मास होता है किसी सब्सटेंस का, उसी को कहते हैं मोलर मास, जिसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, या शॉर्ट में इसे लिखते हैं जी पर मोल, ग्राम पर मोल लिखते हैं। शॉर्ट में जी पर मोल लिखते हैं या ग्राम पर मोल लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ग्राम पर मोल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं राइट ग्राम पर मोल of following compound। जैसे H2O को लिखना है, H2O तो H2O का ग्राम मोलर मास, राइट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग जैसे H2O का एक मोल का मास कितना होगा, एक मोल का मास तो 1 गुने 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। 2 ग्राम हाइड्रोजन का और 16 ग्राम ऑक्सीजन का, तो बराबर हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल, हो जाएगा 16 तो 18 ग्राम पर मोल। जैसे दूसरा C2H2 का लेते हैं, तो C2 कार्बन का मास ऑफ कार्बन लिखेंगे 2 गुने मास किसका लिखेंगे तो कार्बन का, प्लस 2 गुने मास किसका लिखेंगे हाइड्रोजन का, तो 2 गुने मास कितना 12 ग्राम एक मोल में, प्लस 2 गुने 1 ग्राम बराबर 24 प्लस 2 बराबर 26 ग्राम पर मोल, 26 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ वाटर का लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास। फिर और भी ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, थर्ड में मोलर मास ऑफ HCl भी लिख सकते हैं। HCl का मोलर मास कितना होगा
HCl का मोलर मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का मास ऑफ H एटम प्लस मास किसका? क्लोरीन का। तो इसका 2 ग्राम हुआ एक मोल में, इसका 35.5 ग्राम पर मोल। तो बराबर होगा, सॉरी, वन 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 1 ग्राम बराबर होगा 36 ग्राम पर मोल। 36 ग्राम पर मोल, दिस इज द मोलर मास। मोलर मास किसी सब्सटेंस का क्या है? तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे पानी का, तो पानी के 1 मोल का कितना होगा? तो 18 ग्राम पर मोल। C2H2 का कितना होगा? तो 26 ग्राम पर मोल होगा। इस तरह से हम लोग सभी का मोलर मास निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट में आते हैं मोल कंसेप्ट क्या है? मोल कंसेप्ट क्या है? मोल कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट सिंपल है, बहुत बड़ा कोई ऐसा ना कि ना समझने वाला टर्म। मोल जैसे आप दर्जन समझते हैं कि 1 दर्जन केला है, 1 दर्जन केला में फिक्स नंबर होता है, 12 नंबर होता है। उसी तरह से 1 दर्जन मान लीजिए सेब है तो 12 सेब है। उसी तरह से मोल भी क्या है? मोल भी एक तरह का संख्या है। एक तरह का क्या है? मोल भी एक तरह का संख्या है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मोल भी एक तरह के संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें संख्या होता है एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, जो 6.66। मोल सिंपली इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। सिंपल मोल क्या है? मोल इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की संख्या कितना? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कितना? पार्टिकल्स तो 6.022 गुने 10⁻23 कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कितना? पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो मोल सिंपली एक संख्या है जो रिप्रेजेंट करता है इतना संख्या को, 6.22 गुने 10⁻23। 23 एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल एटम, जैसे कहें 1 मोल, 1 मोल आइटम्स का, 1 मोल आइटम कहने का अर्थ है कितना आइटम होगा? तो 6.022 गुने 10⁻23 आइटम्स में होगा। इतना आइटम को कहेंगे 1 मोल आइटम। या कहें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कहें, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहें तो कितना मॉलिक्यूल होगा? तो इतना ही मॉलिक्यूल्स होगा, 0.22 गुने 10⁻23 आइटम्स सॉरी 23 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? सिंपली नंबर है, संख्या है। जैसे कहें 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ आयन में कितना नंबर ऑफ आयन होगा? तो 6.022
गुने 10⁻³ आयन्स होंगे एक मोल आयन में। तो मोल हम लोग देखे हैं, मोल कुछ नहीं, सिंपली एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। वो पार्टिकल की संख्या क्या हो सकती है? तो 6.022 गुने 10⁻23 10⁻23 6.022 गुने 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मोल रिप्रेजेंट, और इस जो नंबर है ना, ये नंबर को, ये जो नंबर है एक मोल में जो संख्या आया है, नंबर, दिस नंबर which represent 1 mole 6.022 गुने 10⁻23, ये जो दिस नंबर which represent मोल, जो which व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट, मोल को जो रिप्रेजेंट करता है, is known as एवोगाड्रोस नंबर। क्या कहते हैं? known as एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ये संख्या क्या है? इसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। एक मोल में जो पार्टिकल की संख्या होती है उसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। उसको एल से भी डिनोट करते हैं और कहीं कहीं Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एवोगाड्रोस साइंटिस्ट का नाम है, जो इटालियन साइंटिस्ट हैं, उनका पूरा नाम एमेडियो एवोगाड्रोस। इनका पूरा नाम क्या है? एमेडियो एवोगाड्रोस। इन्हीं के सम्मान में एक मोल का नाम एवोगाड्रोस रखा गया है। तो 1 एवोगाड्रोस भी याद रखना है, एक मोल बराबर 1 एवोगाड्रोस याद रखना है। तो एवोगाड्रोस नंबर बराबर एवोगाड्रोस नंबर बराबर कितना होगा? तो 1 मोल में जितना संख्या प्रेजेंट है, मतलब 6.022 गुने 10⁻23, इस संख्या को कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। इस संख्या को कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, है ना? इस संख्या को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। इस संख्या को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। तो 12 ग्राम यदि हम लोग लिखते हैं, 12 ग्राम कार्बन बराबर क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है किसका? तो कार्बन एटम का ग्राम एटॉमिक मास। तो ये जो 12 ग्राम है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम, या इसको लिख सकते हैं मास ऑफ 6.022 गुने 23 कार्बन आइटम। इतना कार्बन आइटम का जो मास होता है उसको कहते हैं 12 ग्राम। एक एवोगाड्रो नंबर में जो कार्बन आइटम होगा उसके मास को कहते हैं ग्राम, 12 ग्राम कार्बन। इसी को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मतलब 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम का मास रहता है?
तो इतना 6.022 गुने 10⁻23 एटम, इतना एटम के मास को कहते हैं। जैसे 18 ग्राम H2O बराबर क्या है ये, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर का दिया गया है। वाटर मतलब दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मोलिकुल्स, H2O मोलिकुल्स, या कहें मास ऑफ 6.022 गुने 10⁻23 मोलिकुल्स, H2O मोलिकुल्स। इतना मोलिकुल का मास ऑफ कितना होगा, 18 ग्राम हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। तो मोल कंसेप्ट, मोल क्या है, सिंपली एक संख्या है जो रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर संख्या को, जिसे कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। उस संख्या को कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। तो 1 मोल ऑफ एटम कहने का अर्थ है, 1 मोल ऑफ एटम कहने का अर्थ है, 1 मोल ऑफ एटम कहने का अर्थ है 1 मोल ऑफ एटम बराबर ग्राम एटॉमिक मास। इसको क्या कह सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं। या एक दूसरा 1 मोल ऑफ molecules, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स बराबर 6.022 गुने 10⁻23 एटम्स। है ना, या ऐसे लिख सकते हैं तीसरा में, ग्राम एटॉमिक मास बराबर 6.022 गुने 23 एटम का मास। उसी तरह से मोलिकुलर मास हो जाएगा तो मोल्स हम लोग निकालेंगे कैसे, मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालें, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालें, हाउ वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे निकालें। तो इसके लिए फॉर्मूला है, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल बराबर होगा मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम बटे ग्राम एटॉमिक
mass of that एलिमेंट नंबर ऑफ मोल इस तरह से निकालेंगे। या नंबर ऑफ मोल ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोल्स ऐसे भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट इस तरह से निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मास ऑफ आयरन 2.8 ग्राम है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स if molecular mass, atomic mass, if atomic mass of iron IRON बराबर 56 तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोल बराबर मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम बटे ग्राम एटॉमिक मास बराबर 2.6 ग्राम है ये, 2.6 ग्राम 2.8 ग्राम 2.8 ग्राम दिया गया, 2.8 ग्राम दिया गया, 2.8 बटे 56 ग्राम तो बराबर होगा 1/18 मतलब 1/20 हो जाएगा 0.05 मोल्स, 0.05 मोल्स हो जाएंगे, 0.05 मोल्स हो जाएंगे। इसमें यदि कहें नंबर ऑफ एटम कितना आयरन प्रेजेंट होगा, ये तो नंबर ऑफ मोल निकल गया। द मास ऑफ आयरन इन इतना ग्राम है, फाइंड नंबर ऑफ मोल इफ एटॉमिक मास दिया गया। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम
बटे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। इसमें यदि कहें नंबर ऑफ एटम निकालिए, यदि इसमें कहे नंबर ऑफ एटम कितना हो, क्वेश्चन इस तरह से रहे, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स present number of atom of iron present in above question। ऊपर के क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम कितना हो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया था हम लोग, नंबर ऑफ मोल निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया था 0.05 मोल। हम लोग जानते हैं एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23 आइटम्स होता है। इसलिए 0.05 मोल्स में कितना होंगे, तो गुना कर देंगे 6.022 गुने 10⁻23 गुने 0.05। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6.022 गुने 10⁻23 गुने 5/100। तो ऊपर में हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11, 10 एक 11 और 5 × 30 बराबर हो जाएगा 10⁻21। और इधर इसको दशमलव इसको घटा रहे हैं 3.011 कर दें, 10⁻ कितना होगा 22 आइटम्स हुए, कितना आइटम्स हुए। इस तरह से नंबर ऑफ आइटम भी निकाल सकते हैं। और तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला हम लोग बताए थे, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स बटे नंबर ऑफ एटम बटे एवोगाड्रोज नंबर, इससे भी आपको नंबर ऑफ मोल निकल जाए, इससे भी आपको नंबर ऑफ मोल निकल जाए। और नंबर ऑफ मोल निकालने का दूसरा फार्मूला भी बताए थे, निकालने का दूसरा फार्मूला मास ऑफ एटम इन ग्राम बटे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास of that atom, that element। या नंबर ऑफ मोल निकालने का ये भी फार्मूला होगा, मोल्स निकालने का ये भी फार्मूला होगा, मास ऑफ कंपाउंड बटे ग्राम मोलिकुलर मास बटे ग्राम मोलिकुलर मास
ऑफ दैट कंपाउंड, है ना। इस तरह से आज हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़े हैं। आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।